हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये हमने देखा था इससे पहले वीडियो में। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का। देखो सभी दोनों कॉमन पॉइंट्स पर कनेक्टेड हैं तीनों कैपेसिटर्स। जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। ये देखो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबके कैपेसिटेंसेस को हमें प्लस कर देना है, और अगर सारे आइडेंटिकल हैं तो सीधा n से इनटू कर देना है। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये हमने पहले ही डेरिवेशन किया था, फॉर्मूला ड्राइव किया था। जब कैपेसिटर्स एंड टू एंड कनेक्टेड हों तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और इसके इक्विवेलेंट के लिए एक्सप्रेशन, इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला हमने पहले ड्राइव किया था, ये वाला फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मतलब रेसिप्रोकल्स का सम करना है और वो इक्विवेलेंट के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। ठीक है। n है तो n टाइम्स प्लस कर देना है, और अगर सारे n कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C/n। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में ज़्यादा कैपेसिटर तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है। दो कैपेसिटर्स हैं तो ऐसे एलसीएम लेकर हमने फॉर्मूले को बड़ा छोटा कर दिया था कि C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ सर्किट डायग्राम और क्वेश्चंस। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। ये जितने भी एग्जाम्पल हम इस वीडियो में कंसीडर करने जा रहे हैं सभी में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पर हमसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोला है कि इस कैपेसिटर का इक्विवेलेंट, इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करिए। हमने देखा ये एंड टू एंड कनेक्टेड है। और सेकंड थिंग ये है कि हमसे A और B के बीच में कैपेसिटेंस पूछा है, तो A और B के बीच में जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबका कैपेसिटेंस का रिजल्टेंट इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है। और अगर हमसे सपोज इस C पॉइंट गिवन होता, हमसे कहते A और C के बीच में बताइए कैपेसिटेंस कितना, तो अकेला कैपेसिटर लगा है 6 माइक्रोफैरड का AC के बीच में, CB के बीच में केवल 3 माइक्रोफैरड का होता। मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने से पहले पता होना चाहिए कि कौन से दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमसे पूछा है कि कैपेसिटेंस कितना है। ठीक है। आपसे कोई कहने लगे दिल्ली कितनी दूर है, ये तो बताना पड़ेगा ना कहाँ से। वही यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं तो ये बताना पड़ेगा कौन से दो पॉइंट्स के बीच में हमसे कैपेसिटेंस कैलकुलेट करवाया जा रहा है। तो अब यहाँ देखिए ए बी के बीच में हमसे पूछ रहे हैं, तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कि सी इक्विवेलेंट इक्वल टू ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 अभी दिखाया था मैंने फॉर्मूला, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 6 प्लस 3। सो सी इक्विवेलेंट बिकम्स 6 3 18 अपॉन 9 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। ये ध्यान रखना जितने भी कैपेसिटेंस हैं सब सेम यूनिट में होने चाहिए। यहाँ ऐसा यूनिट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सारी क्वांटिटीज़ सेम यूनिट में हैं, तो उसी यूनिट में आंसर आ जाएगा। ऐसा मत करना कि इसको माइक्रोफैरड में रख दिया और इसको पिकोफैरड में रख दिया, ऐसे नहीं करना है। सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए और उसी यूनिट में आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें कह रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए ए बी के बीच में। सब में ए बी लिया मैंने, ए बी के बीच में ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमसे पूछा है। तो देखो यहाँ पर ये वाला कैपेसिटर, इसके भी दोनों टर्मिनल ए बी पर कनेक्ट हैं, और ये वाला कैपेसिटर इसके भी दोनों टर्मिनल्स ए बी पर ही कनेक्ट हैं। देखो मेरा पेंसिल की मोशन देखो, ए बी पर कनेक्ट हैं दोनों। तो यहाँ पर सी इक्विवेलेंट के लिए एक्सप्रेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, मतलब पैरेलल में तो प्लस कर देते हैं, P4 पैरेलल और P4 प्लस, ऐसे ध्यान रख लीजिए, सीधा प्लस कर देना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 और प्लस 10 इज इक्वल टू 15 माइक्रोफैरड। ये एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। इसमें देखो दोनों का कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल दोनों को कंबाइन करके तब इसमें सॉल्यूशन करना। देखो
यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटर्स अगर ध्यान से देखें तो इन दो कॉमन पॉइंट्स पर ही कनेक्ट है। देखो ये वाला कैपेसिटर भी इस पर ही कनेक्ट है और ये नीचे वाला भी इसी पर कनेक्ट है ना। तो ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड कर लीजिए। तो पैरेलल में तो प्लस कर देते हैं, तो 6 और 3 का प्लस करने पर 9 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो अब देखिए इनका इक्विवेलेंट फाइंड करने के बाद इक्विवेलेंट मैंने यहाँ पर रख दिया, तो क्या सर्किट डायग्राम बनेगा। ये 9 माइक्रोफैरड था, ये पॉइंट ए, और इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना, 6 और 3 का इक्विवेलेंट 9 माइक्रोफैरड। अब देखिए 9 और 9 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। ये रहा ना, एंड टू एंड ही तो है ये एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है। एंड टू एंड कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, और जब सीरीज कॉम्बिनेशन है दोनों आइडेंटिकल हैं तो इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स से डिवाइड कर देते हैं। C/2 मतलब 9/2 इज इक्वल टू 4.5 माइक्रोफैरड। ये कैपेसिटेंस हो जाएगा इसका। अब देखिए ज़रा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो यहाँ भी ए बी के बीच में हमसे कहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए कितना होगा। बैटरी लगी हुई है यहाँ पर। ये जितने भी एग्जाम्पल्स पहले हमने देखे हैं, देखो इसमें ए बी, या तो ए बी कह दिया जाएगा या यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करके आपको दे दी जाएगी। तो उस टाइम पर ये अंडरस्टूड होता है कि बैटरी कितना कैपेसिटेंस फेस कर रही है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। ऐसे यहाँ ए बी पर बैटरी मान सकते थे आप, यहाँ ए बी पर यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड मान सकते थे। सेम ऐसे ही यहाँ पर ये ए बी और इसके साथ में बैटरी कनेक्ट करके दी गई है। अगर बैटरी नहीं भी देते तब भी हम ऐसे ही कैलकुलेशन करते जैसे अब करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए C1 के दोनों टर्मिनल्स कहाँ कनेक्ट हैं, एक टर्मिनल ये रहा ए पर और दूसरा बी पर। C2 के एक टर्मिनल ये रहा और दूसरा टर्मिनल ये ए पर आ गया, है ना। इन दोनों ही कैपेसिटर्स के दोनों टर्मिनल्स ए बी पर कनेक्ट हैं। तो इस तरह से हमें पता चला दोनों का ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो प्लस कर देना सभी को। तो C1 प्लस C2 तो 5 और प्लस 10 इक्वल टू 15 माइक्रोफैरड। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा इसका। अब देख लीजिए 15 माइक्रोफैरड। अब एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। यहाँ पर टर्मिनल्स गिवन नहीं है, बैटरी कनेक्टेड है। तो ये अंडरस्टूड है अपने आप ही कि हमें कहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। हमें बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पर फाइंड करना है कितना कैपेसिटेंस है। ये मान लीजिए एक कॉर्नर ये वाला और एक ये वाला, यहाँ इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस यहाँ कितना कैपेसिटेंस सर्किट का है। जब भी ऐसी कंडीशन आए, बड़ा सा कोई डायग्राम हो, तो आपको सबसे दूर वाले कैपेसिटर्स या दूर वाला जो पोर्शन है सर्किट का, वहाँ से सॉल्यूशन शुरू करना है। सेम ऐसी रेजिस्टेंस के नेटवर्क में और सेम ऐसी कैपेसिटर्स के नेटवर्क में ऐसे ही करना है। अब देखिए 3 और ये 3, तो 3 और 3 पैरेलल में कनेक्टेड है यहाँ पर। तो 3 और 3 का पैरेलल में कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा। पैरेलल में तो प्लस हो जाता है ना। देखो यहाँ भी हमने प्लस किया था 6 और 3 का 9, ये लिखा था हमने यहाँ पर, है ना। सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ एग्जाम्पल नंबर 5 में ये 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड। तो मैं सर्किट डायग्राम फिर से बना लेता हूँ एक बार फिर से, तो समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है बच्चों के लिए। देखो 4 माइक्रोफैरड है ना, और यहाँ इन दोनों टर्मिनल्स पर इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्ट है। तो पैरेलल में कितना आया दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 3 और 3 6 माइक्रोफैरड आया था, है ना। अब बैटरी कहाँ कनेक्ट है, देखो बैटरी यहाँ, एक टर्मिनल यहाँ पर और एक टर्मिनल इसके एंड पर, मतलब बैटरी यहाँ कनेक्ट है इन दोनों पर। तो अब तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई और नीचे दोनों का प्लस। तो 6 4 24/10 इज इक्वल टू 2.4 माइक्रोफैरड में थे, तो माइक्रोफैरड ही यूनिट लिखेंगे। ध्यान रखना यहाँ माइक्रोफैरड और यहाँ पिकोफैरड या फैरड मत कर देना, सेम यूनिट रहेगी। बार बार बता रहा हूँ, कोई बच्चा मिस्टेक नहीं करेगा। अब ऐसे ही देखिए एग्जाम्पल नंबर 6।
इसमें भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, लेकिन हमें गिवन है यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट बी। देखो ए बी ये दोनों गिवन है, इन दोनों के क्रॉस हमें फाइंड करना है। तो इस पर देखें कि ए बी पर ये C2, C3 और C4 ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो कोई एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये अकेला है। तो मैं इसका सर्किट डायग्राम फिर से बना दे रहा हूँ और यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ये C1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफेरेड मैंने लिख दिया। अब देखिए 15, 15, 15 सीरीज में लगे। सीरीज में अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स से डिवाइड हो जाता है। नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं? देखो 1, 2 और 3। तो 15/3 5, इन तीनों का इक्विवेलेंट आया 5। ये पॉइंट ए बी मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आ गया 5 माइक्रोफेरेड। इन तीनों का ये जो सीरीज है इन तीनों का इक्विवेलेंट 5 माइक्रोफेरेड। ये तो समझ में आ गया होगा कैसे कर दिया मैंने। सीरीज में अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स से डिवाइड हो जाता है। हमारी दूसरी वीडियो में आप देख लीजिए। देखो ये रहा, इफ ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल एंड ऑल आर इक्वल टू सी, तब C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/N। बड़ी कैलकुलेशन नहीं करते, फिर हम शॉर्ट में कैलकुलेट कर देते हैं नंबर ऑफ कैपेसिटर्स से डिवाइड करके। तो अब देखो ये बिल्कुल रिड्यूस हो गया ये वाला हमारा सर्किट डायग्राम। इसका इक्विवेलेंट दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो दोनों को प्लस कर देते हैं हम। कितना बना? 5 + 5 इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड। ये इतना कैपेसिटेंस इसका होगा। अब देखिए 6 एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 ये आ गया। देखो इसमें भी देखो बड़ा सा नेटवर्क है, और इस बड़े से नेटवर्क का हमसे कहा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करिए। कहाँ पर? पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस हमें पता करना है। मैंने आपको बताया जब ऐसे बड़ा सा नेटवर्क हो तो सबसे दूर वाला जो पार्ट है नेटवर्क का वहाँ से हमें सॉल्यूशन करना है। दूर वाला देखो यही वाला पार्ट जो है यहाँ से सॉल्यूशन करना है। आप यहाँ देखिए इन दोनों पॉइंट्स पर, पॉइंट ये दोनों पॉइंट्स कुछ भी नाम रख देते हैं। PQ नाम रख दिया, चलिए मैंने PQ नाम रख दिया मैंने। तो ये C2, C3, C4 देखो इतना पार्ट ही एंड टू एंड कनेक्शन है ये वाला। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। और सीरीज में देखो यहाँ भी 9, 9 और 9 तीन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? C/3 मतलब 9/3। तीनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया? 9/3 मतलब 3 माइक्रोफेरेड। अब देखिए सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ रिड्यूस करके, जिससे बच्चे कंफ्यूज ना हो। पॉइंट ए के बाद में C1 लिखा मैंने, C1 ये बना दिया, ड्रॉ कर दिया। C1 इक्वल टू 9 माइक्रोफेरेड। इसके बाद में पॉइंट P पर हम पहुँच गए। पॉइंट P पर ये C6 लगा हुआ है कैपेसिटर, C6 इक्वल टू 6 माइक्रोफेरेड ये। और पॉइंट B मैंने ये बनाया, पॉइंट B से ये C5 कनेक्टेड है। तो C5 इक्वल टू कितना है? ये भी 9 माइक्रोफेरेड गिवन है। और इन 9 का कितना हुआ इक्विवेलेंट? ये आया था हमारा 3 माइक्रोफेरेड। तो इसको मैंने लिख दिया, C' लिख रहा हूँ, इसके लिए नया सिंबल ले लिया। C2, C3, C4 का इक्विवेलेंट C', 9/3 मतलब 3 माइक्रोफेरेड। अब देखिए यहीं पर अब देख सकते हैं कि ये 3 और ये 6 ये पैरेलल में कनेक्टेड है। और जब पैरेलल में कनेक्ट हो गए तो प्लस कर देंगे। तो 6 + 3 अब हो गया 9 माइक्रोफेरेड। तो अब देखिए क्या बन गया ये। मैंने लिखा है इसको पॉइंट ए के बाद में मैंने लगाया C1 9 माइक्रोफेरेड का। इसके बाद में इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना बताया? 6 + 3 कर देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये भी 9 हो गया। इसको भी इधर ही बना रहा हूँ 9 माइक्रोफेरेड। और फिर इसके बाद में इससे ये सीरीज़ में कनेक्ट है, देखो है ना, ये पूरे कॉम्बिनेशन के साथ में सीरीज़ में कनेक्ट था। ये भी 9 माइक्रोफेरेड का है। और पॉइंट B ये वाला मैंने यहाँ पर ये बना दिया पॉइंट B। अब देखिए 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स यहाँ पर 9, 9, 9 के फिर से सीरीज़ में लग गए। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं? C/N करके, यहाँ 3 है तो 3 से डिवाइड, तो 9/3 इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड। 9/3 हाँ 3 माइक्रोफेरेड इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 देखें। ये और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा है इसमें, है ना।
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हमने बढ़ाया है क्वेश्चंस में, थोड़े टफ क्वेश्चंस लिए हैं जिससे बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो पाए, बच्चे अच्छे से समझ पाए, और जो बच्चों का एक डर होता है, डर तो खैर मुझे नहीं कहना चाहिए, न्यूमेरिकल्स के लिए एक होता ही है फिर भी बच्चों में, वो ख़त्म हो पाए, इसलिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस भी यहाँ पर लिए गए हैं। इसके बाद में अदर वीडियोस भी आएंगी, कैपेसिटर के काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। देखो देखने में बहुत टफ लग रहा है लेकिन बड़ा ईजी है, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में हम सॉल्यूशन करेंगे। देखो पहले इन दोनों का करते हैं, पहले C6 और C5 पैरेलल में कनेक्ट है, 4 और 2 कितना हो गया, इस इतने पार्ट का इसका हो गया पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो पैरेलल में तो प्लस कर देते हैं, P4 पैरेलल P4 प्लस, तो 4 और 2 6 है ना, 6 ये, और ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ में सीरीज में कनेक्ट है, तो ये वाला 6 और ये वाला 6, तो सीरीज में 6 और 6 कनेक्ट हैं 2, तो कितना हो गया 2 से डिवाइड करके 3 माइक्रोफैरेड। ये मैंने 3 माइक्रोफैरेड का इस पूरी ब्रांच का यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ब्रांच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने फाइंड किया, कितना 3 माइक्रोफैरेड ये आ गया। अब देखो ये वाला C1 है, चलो पहले इधर से करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। पहले ये C2 और C3 4 और 4 दोनों सीरीज में कनेक्ट है, तो 4/2 करना पड़ेगा, 2 माइक्रोफैरेड। अब ये 2 इस 10 के साथ में पैरेलल हो गया, तो 2 और 10 का पैरेलल में तो प्लस हो जाएगा, 2 और 10 12। अब ये पूरा का पूरा आपको पता है इसके साथ सीरीज में लगा हुआ, तो 12 और 12 का सीरीज में, भाई 12 और 12 का सीरीज में कितना हो गया 6 माइक्रोफैरेड, क्योंकि 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर हो गए, तो इसको हमें 2 से डिवाइड करना होगा फिर, तो ये कितना हुआ 12 और 12 का मैंने लिख लिया 6 माइक्रोफैरेड। यहाँ पर पॉइंट ए है और पॉइंट बी कहाँ पर है भाई, ए, इसको मैंने कंबाइन किया, ये 9 माइक्रोफैरेड और ये वाला पॉइंट बी 9 माइक्रोफैरेड। अब देखिएगा 3 और 6 माइक्रोफैरेड वाले जो है कैपेसिटर्स हैं, ये इन दोनों कॉमन पॉइंट्स पर कनेक्ट है ना, तो इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल में 3 और 6 का जब इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो पैरेलल में तो प्लस हो जाता है ना, तो 3 और 6 9, तो मैं ये चूज़ कर रहा हूँ, ये पॉइंट ए, इन दोनों का इक्विवेलेंट 9 माइक्रोफैरेड, और इसके साथ में ये वाला 9 माइक्रोफैरेड का ये कनेक्टेड है, ये भी 9 माइक्रोफैरेड हमने रख लिया, और इसके बाद में पॉइंट बी। अब देखिए 9 और 9 माइक्रोफैरेड सीरीज में लगाए हुए हैं, जब सीरीज में लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया 9/2 करना पड़ेगा हमें, है ना, जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर उतने डिवाइड कर देते हैं अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में है, तो ये कितना हुआ 4.5 माइक्रोफैरेड, ये इसका आंसर। अब देखिए इसके बाद में एक और क्वेश्चन, ये सबसे लेंथी क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नेटवर्क है इसमें, तो इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो इसमें भी कोई बात नहीं, वैसे ही करेंगे हम, ये ओरल क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप करके इसको सॉल्व करेंगे जिससे सभी बच्चों को ये समझ में आ पाए। जैसे यहाँ देखिए पहले ओरल करते हैं इसको, देखो 10 और ये 10 ये सीरीज में लगा हुआ है, तो 5, अब ये 5 का जो पार्ट है इसके साथ पैरेलल में है, 5 और 5 10। अब देखिए ये 10 और यहाँ वाला 10 ये फिर सीरीज में लग गए, 5 हो गया। अब ये 5 इस वाले 5 के साथ में पैरेलल में है, तो 10, अब 10 और ये वाला 10 सीरीज में हो गए, 10 10 का 5, और 5 इस वाले 5 के साथ पैरेलल में, फिर 10, ये 10 और ये वाला 10 फिर से सीरीज में लग गए, तो 5, अब ये पूरा 5 इस 5 के साथ में पैरेलल में 10, अब ये 10 और 10 फिर से सीरीज में है तो इनका 5 हो जाएगा, और ये 5 इस वाले 5 के साथ पैरेलल में तो 10, और लास्ट में 10 और ये वाला 10 सीरीज में कनेक्ट है, तो 10 और 10 के सीरीज में कनेक्ट है, तो 5 माइक्रोफैरेड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका बनेगा। अब देखते हैं जरा, इसको मैं रिड्यूस करके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसको करता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने इतने पार्ट का कैपेसिटेंस फाइंड किया, इतने पार्ट का, छोटे छोटे पार्ट्स का हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे। ये 10 और ये 10 सीरीज में थे, 5 हो गया, और 5 का इस 5 के साथ 10, तो अब देखिए क्या बनेगा, ये पॉइंट ए हमने लिया, ये फर्स्ट कैपेसिटर ये 10 वाला ये लगाया हमने 10, इसके बाद में ये वाला कैपेसिटर ये लगा दिया जी 10, इसके बाद ये वाला कैपेसिटर, चलो बच्चों ये भी लगा दिया 10 का, ठीक है। अब एक 5 का यहाँ कनेक्ट था, ये 5 का ले लिया,
एक ये वाला कनेक्ट है 5 का, देखो इन दोनों के बीच में, तो एक 5 माइक्रोफेरेड का ये हमने ले लिया। माइक्रोफेरेड यहाँ पर यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं, गिवन है हमें, ऐसा मान सकते हैं 5 माइक्रोफेरेड गिवन है। और पॉइंट बी देखो, ये रहा पॉइंट बी, इससे ये वाला कैपेसिटर कनेक्ट है 10 माइक्रोफेरेड का, साथ के साथ मैंने लिख दिया, हैंड टू हैंड लिख दीजिए, कभी यहाँ हम भूल जाएं तो फिर मिस्टेक हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस में। ये 10 और इसके बाद ये वाला तो 5 लिखा ही नहीं, और देखो इतना पार्ट जो है इसका भी 10 आया था इक्विवेलेंट, तो इसके प्लेस पर भी ये हमने 10 का एक और कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद में देखो ये वाला डायगोनली जो कनेक्ट है, डायगोनली वाला ये 5 ले लिया, ऐसे ही ये डायगोनल पर कनेक्ट है एक और कैपेसिटर, ये भी 5 है, ये हो गया। चलिए ये हो गया सॉल्यूशन। अब देखिए ये वाला 10 और ये वाला 10, ये तो दोनों सीरीज में आ गए। अब तो इनका कितना हुआ इक्विवेलेंट, इनका इक्विवेलेंट हो गया 5, और 5 इस वाले 5 के साथ पैरेलल में है, तो इतने इतने पार्ट का ये इतना इतना जो पार्ट है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन गया 5, और 5 इसका बन गया 10 माइक्रोफेरेड, है ना। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर देखें, इधर राइट साइड वाला जो पार्ट है इसका 10 माइक्रोफेरेड ये बनेगा। फिर से इसका हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो पॉइंट ए मैंने लिया, ये वाला 10 का लिया मैंने पहले, फिर थोड़ा जगह छोड़कर ये 10 वाला ले लिया, और इसके बाद में इस वाले पॉइंट पर हम पहुंच गए, ये पॉइंट ये वाला, है ना। ये पॉइंट बी मैंने चूज़ किया, इस पर ये नीचे वाला एक कैपेसिटर, हाँ यही वाला कैपेसिटर है, ये 10, ये वाला 10 लिखना था हमें, ये 10 लिखना था, और इसके बाद में इस वाले के सामने वाला ये वाला 10 माइक्रोफेरेड का ये रह गया था। चलिए पहले 10 वालों के बीच में यहाँ ये लगाया 5 माइक्रोफेरेड का, है ना ये वाला, और ये वाला 5 का तो इसी में आ गया कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, और इस कॉम्बिनेशन का था 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड ये हमने इसका इतने पार्ट का लगा दिया, ठीक है। अब ये डायगोनल वाले कनेक्ट करो जरा, ये डायगोनल वाला देखो ये 5 आ गए, और एक डायगोनल वाला ये है ये वाला, ये 5 माइक्रोफेरेड ये है, ठीक है। अब देखिए फिर से ये 10 और ये 10 कितना 5 हो गया सीरीज में, और ये 5 इसके साथ में 5 और 5 10, तो फिर से इतने पार्ट का अगर हम देखें, इतने इतने पार्ट का इसका भी 10 माइक्रोफेरेड हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसका भी 10 माइक्रोफेरेड, ठीक है। फिर से बना दीजिए, फिर से सर्किट डायग्राम आप ड्रॉ कर दीजिए। ये देखो मैंने लिखा पहले पॉइंट ए ले लिया, इसके बाद ये पहला वाला 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, इसके बाद में ये थोड़ा सा स्पेस छोड़कर ये वाला 10 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर, इनके मिड से यहाँ ये 5 माइक्रोफेरेड वाला है, यहाँ 10 ये 5 ये मैंने लिख दिया, ये पॉइंट बी, और एक कैपेसिटर यहाँ लगाए, कितना ये 10 है, ठीक है। और एक ये डायगोनली कनेक्ट है, एक ये डायगोनली कनेक्ट ये कर दिया हमने, ये कितना ये 5 माइक्रोफेरेड का है, और इतना इतना जो पार्ट है इसका 10 आया है, तो इतने पार्ट का ये 10 मैंने ये लगा दिया नीचे 10 माइक्रोफेरेड। फिर से देख लीजिए ये 10 और ये 10 सीरीज में है, और ये कितना हो गया 5, और 5 के साथ में पैरेलल में लग गया 10, तो फिर से 10 हो गया। तो अब इतने पार्ट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ भी ये वाला भी 10 माइक्रोफेरेड होगा, है ना। अब देखो फिर से एक सर्किट, फिर से यही ड्रॉ कर रहा हूँ, पॉइंट है ये वाला कैपेसिटर, ये 10, वैसे ओरल क्वेश्चन है ये आपने देखा, लेकिन यहाँ रिड्यूस करके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ जिससे बच्चे समझ पाएँ, बच्चे सीख पाएँ। तो ओरल तो हम भाई एग्ज़ाम में ओरल तो हम नहीं लिख सकते, इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप ही एग्ज़ाम में सॉल्यूशन करना होता है। तो इस पूरे के प्लेस पर यहाँ मैं लगा रहा हूँ ये 10 माइक्रोफेरेड का, ये 10 माइक्रोफेरेड, ये नीचे वाला भी 10 माइक्रोफेरेड, और एक ये डायगोनली लगा हुआ है 5 माइक्रोफेरेड का। अब देखिए यहाँ पर ये 10 और ये 10 फिर सीरीज में लग गए, 5 रह गया, और 5 के साथ में पैरेलल में तो फिर 10, तो लास्ट में ऐसे बना 10, और ऐसे ये टर्न लेकर फिर ये 10, तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी 10 और 10 सीरीज में लगे हुए हैं। अब देखिए तो 10 और 10 अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा 10/2 इक्वल टू 5 माइक्रोफेरेड, ठीक है बच्चों। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स इंक्लूड करने की कोशिश की है इस क्लास में, जिससे बच्चे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। देखो एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें भी कहा है
कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कीजिए। यहाँ सारे के सारे कैपेसिटर 9 माइक्रोफैरेड के हैं, कोई अलग अलग वैल्यू वाले नहीं है, सारे कैपेसिटर 9 माइक्रोफैरेड के हैं। चलिए आसानी है हमारे लिए, वैसे आसान हो जाता है ऐसे कैलकुलेशन करना। देखो यहाँ पर अगर हम इस वाले सर्किट में देखें तो सीरीज और पैरेलल हमें पता नहीं चल रहा अभी फिलहाल, लेकिन ये पार्ट देखिए कंडक्टर से कनेक्ट है, पूरा एक कनेक्टिंग वायर जो है कंडक्टर है। इसका मतलब ये जो बी पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर ही है और बी पॉइंट यहाँ पर ही है। ऐसे ही ये वाला देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक एक साथ कनेक्टेड है। तो इन दोनों को ज़रा हम कनेक्ट करके बना लें एक बार, तो देखते हैं क्यों कि क्या डायग्राम हमारा बनेगा ये, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हम आपस में कनेक्ट कर दें तो ये देखो, इन दोनों पॉइंट्स को देखो जरा ध्यान से, ये वाला इसके दोनों टर्मिनल यहाँ आ गए और इस वाले के दोनों टर्मिनल देखो इसके भी यहीं आ गए, है ना। तो 9 और 9 कितना हो गया ये पैरेलल में, पैरेलल में तो प्लस हो जाता है, मैंने अभी बताया P4 पैरेलल P4 प्लस, है ना, 18 हो जाएगा। और ऐसे ही ये वाला 9 और ये वाला 9 ये पैरेलल में है, इनका भी 18 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो 9 के बचे और इधर आए 18 माइक्रोफैरेड के। तब देखिए जरा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमें थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे देखो अभी क्या ज़रूरत पड़ेगी इसमें, वो देखते हैं। 9 माइक्रोफैरेड और नीचे वाला 9 माइक्रोफैरेड हमने ये बनाया, नीचे वाला ये 9 माइक्रोफैरेड है, ये वाला भी 9 माइक्रोफैरेड। और इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना, 18 माइक्रोफैरेड, है ना, पैरेलल में लगे हुए थे, प्लस हो गए थे 18 माइक्रोफैरेड। अब देखिए ये वाला बी पॉइंट यहाँ कनेक्ट है, देखो इस वायर के थ्रू, तो बी पॉइंट हमें लेना है यहाँ पर। यहाँ ए और बी कहाँ कनेक्ट है, इसका खास ध्यान रखना वरना मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर। अब देखो ये वाला यहाँ पर 18 पहले बना देता हूँ, 9 और 9 का पहले ये 18 माइक्रोफैरेड ये आ गया, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ 18 माइक्रोफैरेड। और ए कहाँ कनेक्ट है, देखो इस वायर के थ्रू, ए यहाँ पर है नीचे वाले पॉइंट पर, मतलब ये ए और बी जो है डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स हैं। अब देखो ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों भी सीरीज में, ये पूरी सीरीज इसके साथ में पैरेलल में है। तो पहले इस 18 और इस वाले 9 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में फाइंड कर लेता हूँ। देखो कितना होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, सी डैश लिख रहा हूँ उसको मैं, सी डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 9 अपॉन नीचे दोनों का प्लस 27। 9 से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, और 3 से 6 टाइम्स, तो सी डैश आ जाएगा 6 माइक्रोफैरेड, है ना। तो यहाँ पर ए पॉइंट और सी पॉइंट ऐसे हैं, ये पूरी सीरीज ये कितने 6 माइक्रोफैरेड की है, 6 माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटेंस और 6 का ही ये वाला कैपेसिटेंस। तो ये तो पैरेलल में लग गए 6 और 6 माइक्रोफैरेड के, ये पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी। तो इक्विवेलेंट कितना आया, 6 + 6, भाई पैरेलल में तो प्लस हो जाते हैं, P4 पैरेलल P4 प्लस, है ना। तो 6 और प्लस 6 इक्वल टू 12 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन इसी में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हम आज कवर अप कर लेंगे। सर्किट